वेल हाय एवरीवन, वंस अगेन दिस इज केके। वेलकम टू माय चैनल करण कुशवाहा। तो आज आप जैसे कि आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि हम एसजे यादव यूनिट 1 नंबर सिस्टम दैट मीन संख्या पद्धति के एक एक कंडीशन को स्टार्ट करें। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे कूदेंगे, ठीक है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम, फटाक से। तो जो आज हम कंडीशन ले रहे हैं वो है 9th नंबर का कंडीशन, जो कि बोल रहा है अंकों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो अंकों पर आधारित प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें मे बी 8 क्वेश्चन है, तो मैंने शुरू के 3 लिए, इसके बाद मैं लूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। चलो सबसे पहले आपको इतना पता होगा, अगर मैं बोलूँ एक्स वाई और एक मैं ले लेता हूँ एक्स वाई जेड, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि जनरली हम लोग मानते तो आप अच्छे समझोगे। तो आपको पता है कि y जो है इसको आप इकाई बोलोगे और इसका मान 1 होता है। जो x है इसको आप दहाई बोलोगे और इसका मान 10 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सेम चीज यहाँ पे z इकाई है तो इसका मान 1 होगा, y दहाई है तो इसका मान 10 होगा, और x सैकड़ा होगा तो इसका मान 100 होगा। इतना समझ आया? तो अगर आपको दो अंकों की संख्या लिखने बोल देता है, तो देखो दो अंक आपने क्या लिया है, एक्स वाई लिया है। तो दो अंकों की संख्या मतलब देखो y है पहला, तो ये क्या बन गया, इकाई बन गया, यानी 1 बन गया। लेकिन x क्या है, दहाई 10 है, तो इसके सामने हम 10 लगा देते हैं और प्लस कर देते हैं। तो ये हो गई दो अंकों की संख्या। इसको आप ऐसा भी ले सकते हो 10y प्लस एक्स। उस कंडीशन पे आपको ये दो अंक कैसे लेना पड़ेगा, yx के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। तब आपका पहला संख्या x बना और दूसरा संख्या दहाई, इसलिए आपने इसमें 10 लगाया। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैं जब अपने कॉलेज टाइम पे था तब मैं पढ़ा रहा था, तब मैं क्या करता था कि मैं 10y प्लस एक्स लेता था, क्योंकि मेरे को ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, yx एज्यूम करना पड़ेगा। आप दोनों कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेट जो बिना प्लस माइनस इधर उधर के जो आंसर आता है वो फर्स्ट वाले मेथड में आता है 10x प्लस वाई, ठीक है। सेम इसके लिए कर लो। अगर x y z है यानी ये तीन अंकों की संख्या बनाना है, तो देखो z तो क्या है, इकाई का अंक है, y दहाई है तो हो जाएगा 10y, और x सैकड़ा है तो क्या हो जाएगा 100x, यानी कि हो जाएगा 100x प्लस 10y प्लस z, यानी कि तीन अंकों की संख्या हो गई। तो समझ आया? तो बस ये दो अंकों की संख्या और तीन अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या से ऊपर आता नहीं है, आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चार अंकों की बोलेगा तो क्या हो जाएगा 1000x प्लस 100y प्लस 10z प्लस सॉरी नहीं पहले ले लिया, समझ गए आप? तो ये चीज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस ये चीज समझ गए, फिर आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन बनते जाएगा। चलो सॉल्यूशन 1 में देखते हैं कि सॉल्यूशन 1 क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, तो आपको पता है दो अंकों की किसी संख्या का अंक कौन कौन सा होगा, x और y होगा। तो इसको ध्यान देना, अंकों का योग कितना है बोल रहा है 12 है, तो आप क्या करो अंकों का योग कर दो कितना 12। यहाँ तक क्लियर? अब क्या बोल रहा है, तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या, तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या। तो सबसे पहले देखो भैया अंक क्या होता है, 10x प्लस वाई होता है, दो अंकों की संख्या ये होता है। अब क्या बोल रहे हैं, अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या। उलटना मतलब y को आप इधर ला दो, x को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो गया। समझ आ रहा है मेरी बात? तो क्वेश्चन हो रहा है अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या, तो मैंने अंकों को उलट कर बना दी संख्या। अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से, ये मूल संख्या यानी दो अंकों की संख्या जो हम मेन लेते हैं। तो मूल संख्या को जब मैं उलट दिया क्वेश्चन के मुताबिक, तो अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी कि 18 अधिक है। ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। ये चीज मैं आपको पहले भी समझाया था कि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि 18 में इस साइड प्लस करूं कि इस साइड प्लस करूं। तो हमेशा याद रखना, जब आपको बोलेगा, जिस संख्या के बाद आपको बोलेगा कि इससे अधिक है या कम है या गुणा है या भाग है, उसी संख्या में आप जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा या भाग करोगे। ये बहुत जरूरी चीज है। बस बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब आपको x और y का मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसको रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 10y है और यहाँ पे y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9y, और देखो यहाँ पे प्लस x है और यहाँ पे 10x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9x।
इज इक्वल टू इधर कितना बचा हुआ है 18। यहाँ तक क्लियर। अब देखो y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 होगा, समझ आ रहा है। या फिर देखो यहाँ x प्लस वाई है और यहाँ y माइनस एक्स है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं x माइनस वाई के रूप में बदल सकता हूँ। तो अगर मैं इसको x माइनस वाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा -2। समझ आया। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो पहला इक्वेशन ये है, दूसरा क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। देखो दोनों को जब जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x और 12 में 2 जाएगा तो 10, यानी कि x का मान कितना आ गया 5। अब x का मान 5 आ गया तो इक्वेशन 1 2 में कहीं भी रख के y का मान निकाल सकते हो। चलो हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते, तो x की जगह 5 रखूं तो क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 में 5 जाएगा, कितना बचेगा बताओ 7। तो हमें मिल गया x 5 y 7। लास्ट में हमें क्या बोला था, तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या क्या है x y, यानी कि 5 और 7, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखा आपने कितना सिंपल सा था, इसमें कुछ खास नहीं था, बस आपको क्वेश्चन को समझना और पहचानना जरूरी है। जब तक आप नहीं समझोगे नहीं पहचानोगे तो दिक्कत जाएगा। चलो आ जाओ, अब आते हैं हमारे सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। ये क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की, सबसे पहले 2 अंकों की एक संख्या बोल दिया है। तो 2 अंकों की एक संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की, मतलब इन्हीं अंकों के योग की मतलब गुणा 4 गुनी है। ये इक्वेशन बना, देखा आपने। देखो यहाँ पे अंकों के योग की 4 गुनी बोला, इसलिए हमने अंकों के योग की 4 गुनी किया। जहां पे आपको गुनी से पहले जो संख्या देगा उसी में आपको वो करना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, कौन सी संख्या में जोड़ूंगा भाई, इसी 2 अंकों की संख्या में। जब संख्या में मैं 9 जोड़ दिया जाता हूं तो इसके अंक क्या हो जाते हैं, उलट जाते हैं। ये बोल रहा है सेकंड इक्वेशन। क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या क्या है, मतलब यहाँ पे अगेन हमें x और y पूछा है। तो ये 2 इक्वेशन है, इससे हमें x और y का मान निकालना है। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पहले से है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4y होगा। ठीक है, और सेकंड में आ जाओ। देखो सेकंड में हम सेम चीज करते हैं, क्या करो आप, यहाँ 10x है, x को लाओगे तो क्या हो जाएगा 9x। ठीक है, और प्लस y है और 10y को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा -9y बराबर, यहाँ +9 है उधर ले जाओगे तो -9। ठीक है, अब चलो इन दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन को देखो, यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 4x है, 4x को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, और यहाँ पे +y है और यहाँ पे +4y है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब देखो यहीं पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 3 को कॉमा ले सकता हूँ, 3 दूनी 6 कम 3, और 3 को उस पर भी लोगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस y इज इक्वल टू 0। ये इसको बना दो अब इक्वेशन 1। ये चीज क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इस इक्वेशन को देखता हूँ। देखो यहाँ पे दोनों में 9 बाहर निकलेगा और उधर जाके बटे में होगा तो -1, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर। अब आपको x और y का मान निकालना है, तो देखो दोनों इक्वेशन माइनस माइनस में, तो आप क्या करो, एक में 2 को घटा दो तो निकल जाएगा। तो देखो इक्वेशन 1 क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अगर घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा x, माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रख के आप y का मान निकाल लो। सपोज मैं यहाँ रख देता हूँ x और x का मान कितना है 1, तो यहाँ पे रखा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है ना। तो देखो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो निकल गया, x का मान 1 आया, y का मान 2 आया, तो x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2। ये आपका क्या हो गया आंसर था, सिंपल सा। चलो ठीक है,
अगर आप इक्वेशन को समझना सीख गए तो क्वेश्चन इजी बन जाएगा, अगर आप इक्वेशन को समझना नहीं सीखोगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनेगा। और दो अंकों की संख्या को अगर आप 10y प्लस x लेते हो तो थोड़ा सा इधर उधर होता है, बट आंसर उसमें भी करेक्ट आता है। प्लस माइनस में कभी कभी थोड़ा सा मिसमैच होता है, लेकिन हम लोग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो ज़्यादा इजी बनेगा। चलो देखते हैं अब सॉल्यूशन नंबर 3 को कि 3 क्या बोलना चाह रहा है। देखो 3 क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या, सबसे पहले दो अंकों की संख्या बना लो भाई, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या। तो ये दो अंकों की संख्या, अगर इसके अंक को बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसा कर दिया। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। में अंतर मतलब माइनस कितने का है, 18 का है, ऐसा बनेगा इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन बनाने आपको आना चाहिए। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करो। देखो मूल संख्या क्या है 10x प्लस वाई, मतलब कि आपको अंतर बोल रहे हैं, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। तो यही इक्वेशन है, इसी से निकलेगा। तो चलो फटाफट निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 18, है ना। तो देखो प्लस 10x माइनस x 9x माइनस 10y प्लस y माइनस 9y इज इक्वल टू 18। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये अंतर निकालना था, ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखा आपने कितना सिंपल था। चलो अब मैं आप ये लेके आता हूँ रिमेनिंग के बचे हुए क्वेश्चन को तुरंत। ओके, यहाँ पे आ गए हम हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन पे 4 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 को कि 4 क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, देखो 4 क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, है ना। तो सबसे पहले दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा लाइन है, कंफ्यूजन होता है। लेकिन देखो शुरू में दो अंकों की एक संख्या बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम दो अंकों की एक संख्या बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, मतलब इनके अंकों का योग उस संख्या मतलब इसी संख्या से 9 कम है। ये बना इक्वेशन, ये जरूरी है। देखो संख्या से 9 कम है बोला, इसलिए हमने संख्या से 9 कम हुआ। मैंने बताया जहां पे से के कम ज्यादा जोड़ना घटाना अंतर जो भी बोलेगा वहीं पे हम करते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दहाई का अंक ज्ञात करो। तो देखो भैया दो अंकों का संख्या है, तो ये y इकाई होगा, x दहाई होगा, यानी कि हमें दहाई का अंक ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो और यही इक्वेशन दिया, और कुछ दिया नहीं है, तो इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे 10x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9x होगा, है ना, माइनस 9x, और प्लस y और माइनस y, ये तो कट जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस y, और इधर भी प्लस y तो कट जाएगा, है ना। तो देखो 9 है तो ये हटा दो, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1, और यही आपका क्या है आंसर। सिंपल था, इसमें कोई खास नहीं था, है ना। ये तो 2 लाइन में बन गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या का 1/4, तो संख्या का 1/4 मतलब 10x प्लस y, ये संख्या का 1/4 यानी कि 1/4। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, संख्या का 1/4 उसके मतलब इसी संख्या के 1/3 यानी कि 10x प्लस y उसके 1/3 से 2 कम है, यानी कि -2। ये बना आपका इक्वेशन, ये जरूरी है आपको बनाना। ठीक है, फिर से संख्या का 1/4 उसके मतलब किसके, इसी संख्या के 1/3 से 2 कम है। संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। तो भैया आपको दिख रहा है संख्या के अंक क्या है x प्लस वाई, तो आपको x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई अपॉन 4 बराबर ये हो जाएगा 10x प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 10x प्लस वाई अपॉन 4, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो देखो 10x प्लस वाई माइनस 6 अपॉन 3, यही आएगा। 3 का इधर गुणा हो जाएगा 2 में। ठीक है, अब हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखो 3 का इधर करोगे तो ये हो जाएगा 30x प्लस 3y, और 4 का इधर करोगे तो क्या हो जाएगा
40x प्लस 4y माइनस 24 होगा। चलो अब x को एक साइड ले आ जाते हैं, आपकी मर्जी। देखो यहाँ 30x और 40 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस 10x, और यहाँ प्लस 3y है, इधर प्लस 4y है, इधर लाओगे तो क्या बचेगा माइनस y इज इक्वल टू यहाँ बचा है माइनस 24, है ना। तो देखो माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। आपको अंकों के योग का मान निकालना था, तो यही अंकों के दो संख्या के अंकों के योग का मान कितना आ गया 24। ये आपको फाइनली क्या हो गया आंसर। तो सिंपल सा था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। आ गया नहीं था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैं बताया अगर आप दो अंकों की संख्या क्लियर है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैठाना क्लियर है तो बन जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन को, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या दो अंकों से बनी, ठीक है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। वह मतलब कौन, संख्या, यहाँ पे आप चकमा मत खाना, है ना। वह अंकों के योग की 7 गुनी है, मतलब जो एक संख्या है दो अंकों की, यह संख्या अंकों के योग की 7 गुनी है। ये बनेगा इक्वेशन, ठीक है। यदि दहाई का अंक, अब क्या बोल रहा है, देखो दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक क्या होगा x। तो यदि दहाई का अंक इकाई के अंक, इकाई का अंक क्या है y, इकाई के अंक से एक अधिक, यानी इकाई के अंक से एक अधिक, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे भी आपको x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा वो कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बनाते हैं तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 7y होगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ 10x है 7x है तो क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ y है और यहाँ 7 है तो माइनस 6y इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से देखो 3 कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन, और ये है हमारे पास पहला इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो सिंपल, अगर आप जोड़ोगे तो नहीं कटेगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहला इक्वेशन x माइनस 2y और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको आपस में क्या कर दो घटा दो। घटा दोगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये माइनस। देखो प्लस x माइनस x कट जाएगा, माइनस 2y प्लस y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू कितना मान आ गया 1। y का मान 1 आ गया तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 2 कहीं भी रख दो। चलो मैं यहाँ रख देता हूँ। तो देखो x माइनस 1 करूँगी तो हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुछ टोगला हो रहा है क्या भैया, y का मान रखना है 1 तो x इक्वल टू आ गया 0। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, दो अंकों, 6वां नंबर का क्वेश्चन, तो वह संख्या क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की जगह रखूंगा तो प्लस 1 देखो यार छोटी मोटी गलती होती है, आपको भी बताना चाहिए ना। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, प्लस 1 आया है कि माइनस 1 आया, प्लस 1 आया। तो अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे तो ये कितना होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। तो 1 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। सिंपल सा था, होता है कभी कभार, है ना, हर किसी से गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे आप संख्या निकालना है x y, तो x का मान है 2 और y का मान है 1, तो x y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। मेरे को कमेंट आते हैं कि सर आप कैसे पता कर लेते हो कि इक्वेशन ऐसा बनेगा, तो उसका जवाब मैं एक दूंगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दैट मीन्स आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को बनाओगे और समझने की कोशिश करोगे, एक बार में गलती करोगे, 2 बार में गलती करोगे, 3 बार में गलती करोगे, लेकिन चौथे बार में ऑटोमेटिकली आपका दिमाग सेट हो जाएगा कि हाँ इक्वेशन वैसा बनेगा। तो आप क्वेश्चन को सबसे पहले समझ के बनाओ, रट्टा मार के देख के मत बनाओ, और जितना ज़्यादा बार बनाओगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। चलो अब देखते हैं हम 7 नंबर के क्वेश्चन को कि 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। तो सबसे पहले दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, है ना, अंकों के गुणनफल से कम है, यानी कि अंकों के गुणनफल से एक कम है, ठीक है।
वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो x प्लस वाई है और इसको इधर लाऊंगा तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इतना इक्वेशन हो गया। अब एक्स वाई का मान निकालने के लिए हमें कोई ना कोई एक और इक्वेशन चाहिए, तब हम कंपैरिजन करके जोड़ेंगे काटेंगे। तो देखो यहाँ पे और कुछ दिया नहीं है, मतलब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें जो वैल्यू है ये नहीं दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, ये बोल सकते हो कि क्वेश्चन अधूरा है, इसके और इक्वेशन बनाने के लिए वैल्यू नहीं दी हुआ है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम 8 नंबर के क्वेश्चन में। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या में, ये हो गया 2 अंकों की संख्या। ठीक है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक कितना है, x। दहाई का अंक इकाई के अंक से एक कम है, यानी कि इकाई का अंक y से एक कम है। ठीक है, दोनों अंकों का योग 5 है, और क्या बोल दिया है, दोनों अंकों का योग कितना है, 5 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x और y के मान निकालना है, तो यहाँ पे आपको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू है 1 हो जाएगा, y इधर आएगा तो नहीं माइनस 1 ही रहेगा ना, y इधर आ रहा है लेकिन हाँ माइनस 1 होगा। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ ऑलरेडी कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। कुछ मत करो, जोड़ दो आपस में, क्योंकि प्लस माइनस है तो कट जाएगा। तो देखो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स एक्स 2x, और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी रख दो। सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब दो संख्या पूछा था एक्स वाई, यानी x है 2 y है 3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो देखा आपने ये जो अंकों पर आधारित प्रश्न है, मुझे याद है जब मैं मे बी 9th क्लास में था तो 9th क्लास से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास में हम इस क्वेश्चन को पढ़े थे। तो जब मैं 9th क्लास में था तब तक मैं मैथ्स में बहुत गधा था, मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आज के कंडीशन में यही 8 कंडीशन थे। अगर आपकी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ, आपको नॉलेज जानकारी मिली हो, तो आप चैनल करण कुशवाहा को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और तैयारी करते रहिए, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम मानता हूँ कोई माई बाप नहीं कब है, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी चलते रहनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। Thank you very much guys for watching this video. Love you all. Take care. Sign off. KK over and out.